हेलो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लेआउट डिज़ाइन के बारे में। स्टोरी लाइन के अंदर लेआउट डिज़ाइनिंग कैसे करें, आप कैसे बिना फोटोशॉप या और किसी टूल के इमेजेस को क्रॉप करें और शेप्स में फिट करें ताकि आपका स्टोरी लाइन का लेआउट डिज़ाइन और भी बेटर दिख सके। दोस्तों, इस लेआउट डिज़ाइन में आज हम बात करेंगे क्रॉपिंग ऑफ इमेजेस के बारे में, एडिटिंग ऑफ इमेजेस के बारे में, हमारे बेसिक लेआउट्स जो हम स्टोरी लाइन में क्रिएट कर सकते हैं या बिना फोटोशॉप की हेल्प के इमेजेस को कैसे क्रॉप एंड एडिट करें, सर्कल या किसी और शेप में कैसे फिट करें, आज हम इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू लर्निंग। यहां हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने स्टोरी लाइन एनवायरनमेंट पे। स्टोरी लाइन एनवायरनमेंट पे दोस्तों हमने 16:9 रेशियो का एक पेज ले लिया है। जैसा कि आप जानते हैं हम सारे डिज़ाइंस इसी साइज़ में करते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये एक ब्लैंक पेज है, हमें मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों एक इमेज लगाना है, एक इस तरफ इमेज लगाना है, तो हमें एक सिंपल लेआउट चाहिए। जैसे यहाँ एक इमेज और यहाँ एक और इमेज लगा के मुझे एक डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मेरे को यहाँ पे कोई इमेज सेट करनी है तो मुझे किसी और इमेज एडिटिंग टूल की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो मान लीजिए मैं यहाँ से एक कैरेक्टर का इमेज ले लेता हूँ या मैं कोई भी, तो मैं मॉडल ले लेता हूँ दोस्तों। इसमें आपको अलग अलग तरीके के इमेजेस मिल जाएंगे। आप इमेज जहाँ से चाहें वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से लेना चाहते हैं, आप बाहर से लेके आना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने एक ये फ़ोटो यहाँ पे ले लिया और एक ये फ़ोटो ले लिया। ये दो फोटोज़ मैंने दोस्तों सिलेक्ट कर लिया है। मैंने दोनों फोटो यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। अब मुझे मेरे लेआउट के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट है दो इमेजेस को एक शेप में सेट करने की। मान लीजिए मेरे को ये इमेज इस पर्टिकुलर शेप में सेट करनी है, ये इमेज भी इस पर्टिकुलर शेप में सेट करनी है। लेकिन हम यहाँ पे इस इमेज को सेट करने के लिए बाहर जाते हैं फोटोशॉप में, वहाँ से हम एडिटिंग करते हैं, इमेजेस को लेके आते हैं। तो आप यहाँ पे ही कैसे सेट कर पाओगे वो हम आज समझते हैं दोस्तों। इस इमेज के ऊपर जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास इमेज प्रॉपर्टीज़, फॉर्मेट, बहुत कुछ यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, शेडोज़ के साथ, बाउंड्री के साथ, और अलग अलग डिज़ाइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आप अपने इमेजेस के साथ यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों, पिक्चर शेप। पिक्चर शेप से जैसी भी शेप में आप चाहें आप अपनी पिक्चर को मोल्ड कर सकते हैं। देखिए मैंने दो राउंड कॉर्नर कर लिए हैं यहाँ पे बिना किसी एक्सटर्नल टूल की हेल्प के। मैंने दो राउंड कॉर्नर कर लिए। इसको मैं और ज़्यादा राउंड कर सकता हूँ, कम राउंड कर सकता हूँ, एज पर माई नीड। तो ये शेप्स जो हैं बेसिकली उसके अंदर इमेजेस को सेट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक ये शेप ले लिया, ठीक है। सिमिलर शेप मेरे को यहाँ पे भी लेना है तो मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भी दोस्तों फॉर्मेट पे जाता हूँ, पिक्चर पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं कोई और इमेज शेप ले सकता हूँ, जैसे मान लीजिए इस तरीके का। तो मैंने ये एक शेप ले लिया। यहाँ पे आपने इस तरीके से दोस्तों डिज़ाइन देखे होंगे। अब मैंने यहाँ पे एक शेप ले लिया, यहाँ एक शेप ले लिया। अब देखिए एक मेरा बोरिंग इमेज एक पर्टिकुलर शेप के अंदर आ चुका है, जिसके लिए मुझे किसी एक एक्सटर्नल टूल की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, अपने हिसाब से कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक जर्की सा एक आपको कटिंग दिखाई दे रही है। ये दोस्तों आपको सिर्फ स्टोरी लाइन एनवायरनमेंट में दिखाई दे रही है। जब आप इसको पब्लिश करेंगे, रेंडर करेंगे, तो आपको ये जर्कीपन नहीं दिखाई देगा। आपकी इमेजेस हमेशा शार्प आएंगी, उनमें कोई इशू नहीं आएगा। मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों शार्प दिख रहे हैं आपको कॉर्नर्स, ठीक है। यहाँ पे भी आपको शार्प दिख रहे हैं। तो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में इमेज को सेट कर दिया, पर्टिकुलर डिज़ाइन में इमेज को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया आपने, उस शेप के अकॉर्डिंग उस इमेज को मास्क कर दिया विदाउट एनी अदर टूल। ये मास्किंग दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सर्कल में करनी है या किसी और डिज़ाइन में करनी है वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको इसका ही एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ दोस्तों। Ctrl D इज़ द की फॉर डुप्लीकेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस वाले को मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने इसका ही एक शेप अलग ले लिया। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ दोस्तों, स्क्रीन पे जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको छोटा कर लिया। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ इसको सर्कल में सेट करना, ठीक है। लेकिन सर्कल के साथ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है दोस्तों। सर्कल जैसे आप सिलेक्ट करोगे वो ओवल बन जाएगा। बिकॉज ये क्या करता है, आपके इमेज के शेप के हिसाब से साइज लेता है।
चाहे आप इस शेप में देखें तो भी उसने इमेज के शेप के हिसाब से लिया, इस शेप में देखें तो भी इमेज के शेप के हिसाब से लिया है। इस केस में दोस्तों आपको इमेज का साइज पहले चेंज करना पड़ेगा। इमेज का साइज आप कैसे चेंज करेंगे तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं इसको नन कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ एलिमेंट को। मैं जब भी सर्कल में कोई चीज़ लगाना चाहता हूँ या कोई ऐसी शेप में लगाना चाहता हूँ जो स्क्वायर के डिज़ाइन से मिलती जुलती है, तो उसके लिए दोस्तों मेरे को इमेज को पहले उस शेप में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रॉप करूँगा। तो क्रॉप टूल जब आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, आप एक्सेस एरिया काट देंगे। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज 60-20 और राइट हैंड साइड पे 60-40 दिख रहा है। इसको दोस्तों हमें 60-20 पे लाना है ताकि ये सेम हो जाए। अभी मैंने ऊपर से नीचे से थोड़ा क्रॉप किया, थोड़ा उसे ऊपर से क्रॉप करूँगा दोस्तों। मैं इसका साइज़ को मैच कर दूंगा। मैच कैसे करूँगा दोस्तों, मेरे को दोनों तरफ सेम साइज़ चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं दिस इज 21, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, मैं छोड़ता हूँ, ये हो गया। अब ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, एक पिक्सल भी आपको मैच करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, प्रॉपर्टीज खुल जाएगा। लो एस्पेक्ट रेशियो हटा के आप इसको 20 कर सकते हैं और इसको बंद करेंगे। आपकी शेप में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। इट्स अ माइनर चेंज ऑफ 1 पिक्सल, क्योंकि माउस हमारे इतने अच्छे DPI वाले नहीं होते दोस्तों, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रिसिशन नहीं आ पाती है। बट अगर आप एक गेमिंग माउस यूज़ करें तो आप डेफिनेटली वो ले पाएंगे। आपने इसको अब चेंज में शेप कर दिया। अब आप फॉर्मेट में जाके दोस्तों फिर से अगर आप इसको सर्कल सेलेक्ट करते हैं तो ये प्रॉपर सर्कल बनेगा। इस तरीके से सर्कल में हम क्या करते हैं, इमेजेस को बाहर ले जाते हैं, फोटोशॉप में ले जाते हैं, वहाँ से एडिट कर करके लाते हैं, तो जिसमें हमारा काफ़ी टाइम चला जाता है और हमें टूल की भी ज़रूरत पड़ती है। हमें एक एक्सटर्नल टूल की ज़रूरत पड़ती है इमेजेस को एडिट करने के लिए, उनको इस तरीके की शेप में बिठाने के लिए। बट आई बिलीव आज के बाद आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप यहीं से अपने बहुत सुंदर डिज़ाइन बना सकते हो। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक परफेक्ट सर्कल के अंदर हमारी इमेज सेट है। ऐसे ही दोस्तों मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये वाला हमने लिया था। ये इमेज को भी दोस्तों मैं आपको रीसेट कर देते हैं। ठीक है, रीसेट करने के बाद इसका साइज़ जो हमने लिया था इसको भी हम सेम साइज़ दे देंगे। तो मान लीजिए दोस्तों ये भी हमें कट करना है, तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ एप्लीकेबल करनी है। तो एक्सेस एरिया को हम काट देंगे। तो मेरा विड्थ आप देख रहे हैं 565 है, तो मेरे को हाइट भी उतना ही करना पड़ेगा, राइट। तो मैं हाइट को 565 के आसपास ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा अभी थोड़ा ऊपर नीचे है। 1 पिक्सल से ज़्यादा आप दोस्तों एडिशन बाहर से जाके मत करना सेटिंग से। 1 पिक्सल से ज़्यादा अगर हो, आपको बिल्कुल 1 पिक्सल तक ही उसको छोड़ना है, 1 या 2 पिक्सल। यहाँ पे आ गया दोस्तों, कंट्रोल एंटर करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। उसके बाद मैं यहाँ से इसको लॉक एस्पेक्ट रेशियो बंद करके दोस्तों इसको मैच कर देता हूँ हाइट को। 2 पिक्सल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस इमेज में नज़र नहीं आएगा, बट डिफरेंस है दोस्तों, ऐसा नहीं बोल सकते कि डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जाता हूँ फिर से शेप में दोस्तों, इसको भी सर्कल में सेट कर देता हूँ। एक परफेक्ट सर्कल में इमेज सेट हो गई है दोस्तों। अब आप देख पा रहे हैं, तो ये इमेज दोनों को अगर मैं दोस्तों टॉप अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, टॉप अलाइन करने के बाद दोनों को सेम साइज कर देता हूँ दोस्तों। ये ग्रिड लाइंस बहुत अच्छे तरीके से स्टोरीलाइन में अभी आ चुकी हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल करें और ये ब्यूटीफुली आपके डिज़ाइन को सेट करने में आपको हेल्प करेंगे। तो अभी देखिए मेरे 2 इमेजेस स्क्रीन पर बहुत अच्छे से आ चुके हैं। मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड में कुछ फॉर्मेट ले लेता हूँ। इस फॉर्मेट में दोस्तों मैं ग्रेडियंट या कोई भी किसी भी तरीके का डिज़ाइन जो आप चाहें आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मान लीजिए इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे 45 कर देता हूँ दोस्तों, और इस डिज़ाइन को थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन एडिट कर देते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, सॉरी फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाते हैं दोस्तों। यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड से आप अगर आप जो भी कलर आप लेना चाहते हैं उस तरीके का कलर आप दोस्तों सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन अभी स्टॉप से दोस्तों, सेकंड वाला स्टॉप में डिलीट कर देता हूँ। सेकंड स्टॉप को फिर मैं अपने हिसाब से, थर्ड स्टॉप जो था वो सेकंड बन गया, उसको मैं अपने हिसाब से एडिट करके अप्लाई कर देता हूँ दोस्तों। तो अभी आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में कलर आ चुका है। तो इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन को आपको थोड़ा डार्क लग रहा है, आप लाइट कर सकते हो। पहले वाले का मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ या और लाइट कर देता हूँ, जैसा मेरे को चाहिए उसके हिसाब से मैंने सेट कर दिया। अब मेरे बैकग्राउंड में इमेज शेप आ चुका है और बैकग्राउंड में मेरे 2 इमेजेस हैं यहाँ पे। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए मैं इमेज लेफ़्ट और इमेज राइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ दोस्तों। रेक्टेंगल को मैं पूरा
50% पे सेट करता हूँ। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया एक रेक्टेंगल। इसका कलर दोस्तों मैं अपने हिसाब से जो कलर मैं चाहूँ वो कलर मैं ले लेता हूँ। आउटलाइन हम हटा देते हैं, इसे सेंड टू बैक कर देते हैं दोस्तों, हमारी इमेज इसके ऊपर आ जाएगी। इसी शेप को कॉपी कर लेते हैं दोस्तों राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ पे भी ये शेप आ गई। अब ये शेप जो यहाँ पे आ रही है दोस्तों, इसको भी हम राइट से सेट कर लेते हैं। इस शेप को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 50% पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेरे साइज आ चुके हैं, दोनों को बॉटम अलाइन कर देते हैं। अब मेरी इमेज यहाँ सेट है, तो दोनों को फिर से सेंटर लाइन, इसको भी सेंटर लाइन कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए मैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डालना चाहता हूँ, तो कोई भी मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ कि यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो मैं नेम ऑफ द पर्सन यहाँ पे चाहता हूँ और मैं इसी तरीके का नेम ऑफ द पर्सन यहाँ पे भी चाहता हूँ। तो मैंने कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट किया, दोनों को टॉप लाइन कर दिया, इसको और बैकग्राउंड इमेज तीनों को पकड़ के सेंटर लाइन कर दिया, इसको और इसको बैकग्राउंड इमेज को पकड़ के सेंटर लाइन कर दिया। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं दोनों एक तरीके से सेट हो गए हैं। अगर आपको मैं अब चला के दिखाऊं स्क्रीन, तो मेरी स्क्रीन पे डिज़ाइन प्रॉपरली सेट हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये आ गया और इधर मैंने ये लगा दिया। हालांकि अब जब हम ये इमेजेस को पहले बना के लाते तो फोटोशॉप से हमें बनानी पड़ती थी, बट अभी वैसा नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। ये तो हो गया क्रॉपिंग का बात दोस्तों, इमेजेस को सेट करने के बाद। इसी तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे लेआउट्स यहाँ पे सेट कर सकते हो, डिज़ाइन लेआउट सेट कर सकते हो। जैसे आप इसकी रिपोजिटरी का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। आप इसके कंटेंट लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स ऑलरेडी रखे हुए हैं दोस्तों। ये टेम्पलेट्स का आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिलते जुलते एक जैसे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। जैसी आपको स्लाइड चाहिए, आपको बहुत सारी स्लाइड यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों, हंड्रेड्स ऑफ स्लाइड यहाँ पे अवेलेबल है। आपको अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई स्लाइड जरूर मिल जाएगी, या फिर दोस्तों आप यहाँ से रेफरेंस तो ले ही सकते हैं। तो आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई एक डिज़ाइन देखा, जैसे ये वाला डिज़ाइन है दोस्तों 4 कॉलम वाला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से 4 इमेजेस को सेट किया गया है, जो कि आप ऐसे ही सर्कल में सेट करके सेट कर सकते हो। और अलग अलग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से उठा सकते हो, स्टाइलिंग ऑफ द इमेज एंड ऑल। तो आपको हमेशा लेआउट ढूंढने के लिए दूसरी वेबसाइट्स, फ्लिपकार्ट और बाकी सारी जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। आपको यहाँ से भी बहुत सारे लेआउट्स, डिज़ाइंस मिल जाते हैं दोस्तों। इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, इतना पार्ट मैं आपके लिए क्रॉप कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये लेआउट आपके सामने है। इन लेआउट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे ये हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। ये इमेजेस, लेआउट और इमेजेस भी दोस्तों इसी तरीके से क्रॉप की गई हैं जैसा मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक अच्छा सा हेडर डिज़ाइन हमें मिल गया है, एक नीचे 4 कॉलम का लेआउट हमें मिल गया है, नीचे एक टाइटल है। इसी तरीके का स्क्रीन हमने यहाँ पे बनाने का कोशिश किया दोस्तों। और आप इसी हिसाब से, जैसे मान लीजिए ये फुटर हेडर में कुछ चाहिए, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके अपने लेआउट में ले जाके पेस्ट कर सकता हूँ दोस्तों। यही मास्टर मैं अपने लेआउट में अप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरे को भी सेम डिज़ाइन फॉर्मेट मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं मेरा असाइन करने का देर है और सब कुछ ऑलरेडी सेट हो चुका है। अब मैं इन्हीं लेआउट्स को उस लेआउट के हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा। तो मेरा डिज़ाइनिंग एंड लेआउट का काम काफ़ी आसान हो चुका है दोस्तों इसमें। तो ये थे कुछ डिज़ाइन एंड लेआउट के टिप्स दोस्तों। एक और यहाँ पे टिप मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही हैंडी है। आप देख पा रहे होंगे मैं अलाइनमेंट करने के लिए हमेशा टॉप में जाके ये अलाइनमेंट टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट ये अलाइनमेंट टूल आए कहाँ से दोस्तों? ये अलाइनमेंट टूल आपको मैं ऐड करना सिखाता हूँ दोस्तों। मैं एक बार ये रिमूव कर देता हूँ। ये अब देखिए मैंने अलाइनमेंट टूल यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब मैं ये कैसे इंसर्ट करता हूँ दोस्तों, आपको ये बताता हूँ। तो आप जब एक इमेज पे डबल क्लिक करेंगे, आप यहाँ जाएंगे, आपको यहाँ पे अरेंज एंड अलाइन के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ से किसी भी एलिमेंट को दोस्तों आप यहाँ सेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ऑन दैट पर्टिकुलर बटन, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे। देखिए आपका बटन यहाँ आ चुका है। फिर ऐसे ही दूसरे पे, फिर ऐसे ही तीसरे पे। बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको सीक्वेंस में कीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जब आप इसको अप्लाई करें। आप देखिए सारे बटन यहाँ पे आ चुके हैं। नॉट ओनली दीज बटन, आप इन बटनों में से भी चीज़ों को यहाँ ऐड कर सकते हैं। देखिए अरेंज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो कोई भी बटन जो यहाँ पे अवेलेबल है, इसको आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि आपके काम को बहुत आसान करता है।
दोस्तों ये था एक बोनस टिप आपके लिए आज। आई होप इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अलाइनमेंट करना मतलब आप चुटकियों में कर पाओगे दोस्तों। आज के अलाइनमेंट एंड डिजाइन के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए दोस्तों लर्निंग्स के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।